क्या आप भी सिलाई करके बहुत अच्छे पैसे कमाना चाहती हैं? वो भी घर बैठे, बाहर ना जा कर के। कोई हमको किराया नहीं देना है, कोई रेंट नहीं देना है, और हम चाहते हैं कि जो हमारे अंदर गुण है सिलाई का, उससे हम अच्छी खासी घर बैठे अर्निंग कर सकें। जी हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो को पूरा देखिएगा। सभी को राम राम। मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि आज का मेरा टॉपिक है कि घर बैठे सिलाई से हम कितनी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, और ये अर्निंग इतनी हो सकती है कि जितनी आपने सोची भी ना हो। लेकिन बस ये निर्भर करेगा कि आप काम को कैसे कर रहे हैं, कितनी शिद्दत से कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं, कितनी मेहनत से कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ही आपको आगे ले जाएंगी। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों पे हमको ध्यान देना पड़ेगा जिससे कि हमारी अर्निंग इतनी अच्छी हो। तो देखिए, अगर आपने वीडियो का थंबनेल देख के इस वीडियो को आपने देखना शुरू किया है, तो जाहिर सी बात है कि आप भी चाहते हैं कि सिलाई करके आप आगे बढ़ें, अच्छी खासी इनकम हो आपकी, और आपका भी एक नाम हो आप समाज में, और लोगों के साथ आपकी भी गिनती हो कि हाँ, ये भी काम करती हैं, घर बैठे अर्न करती हैं। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और जितने लोग भी आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, इस थंबनेल को देखे वीडियो को क्लिक किया है, उन सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को बिना सब्सक्राइब हुए मत देखा करिए। ये गलत बात होती है, ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अच्छी वीडियो बनाने के लिए भी दिमाग चलाना पड़ता है, काम तो करना ही पड़ता है, और ऊपर से वीडियो के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत देखा करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए। और जितने लोग भी इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट और भी करूँगी कि वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। कहाँ कौन सी बात बता दी जाए, वो एक जगह पे तो निश्चित नहीं है कि इस टाइम पे मैं ये वाली बात बोलूँगी। तो वीडियो को पूरा देखा करिए। अब देखिए, जितने लोगों को ये मज़ाक लगता है ना कि इतनी अर्निंग नहीं हो सकती है, क्या मज़ाक समझ रखा है क्या आपने? आप कहती हैं कि इतनी अर्निंग हो जाएगी, उतनी अर्निंग हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले बता दूं, ये कोई मज़ाक नहीं है और ये कोई झूठ नहीं है। इतनी अर्निंग आप आराम से कर सकते हैं, आप इससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं। इतना अर्न किया तो क्या किया, आप काम करके तो देखिए। पहले आप प्रैक्टिकल उसमें उतरिए, तो तब आपको पता चलेगा। और रही अर्निंग की बात, तो वो बहुत निर्भर करती है आप कितनी सफाई से, कितने मतलब अच्छे तरीके से आप अपने काम को कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है और आप इस चीज़ में, इस प्रोफेशन में आप कैरियर अपना बनाना चाहते हैं, मतलब इसको आगे ले जाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपका भी काम भी खूब अच्छा चले, आपके पास भी ढेर सारे कस्टमर आएँ, क्योंकि ढेर सारे कस्टमर आएंगे तभी आपके पास कपड़े आएंगे, कपड़े आएंगे तभी आप उसको बनाएंगे, और जब कपड़े ले जाएंगे तो आपकी इनकम होगी। सीधा सा फंडा होता है, सीधा सा फार्मूला होता है। कस्टमर आएंगे, कपड़े देंगे, हम उनको सिलेंगे, उस कपड़े के बदले में वो हमको पैसे देंगे। ठीक है, यही इतना होता है ना सिलाई में। तो अगर आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है और आप इस काम में वाकई बहुत सीरियस हैं, तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है सिलाई बहुत अच्छे से करनी है, और अपने इस डर को निकाल के बाहर करना है कि अगर मैं दूसरे के कपड़े बनाऊंगी तो वो कैसे बनेंगे। क्योंकि अगर आपको दूसरे के कपड़े बनाने में डर लगता है, दूसरे के कपड़े सिलने में डर लगता है, तो समझ लीजिए कि ये काम आपके लिए बिल्कुल नहीं है, और आप इस काम के बारे में सोच के अपना समय बर्बाद कर रही हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें अपना एक नाम करना है, हमें घर से काम करके पैसे कमाने हैं, क्योंकि हमें अपने घर परिवार को भी देखना है। हम बाहर जाके ये काम नहीं करेंगे, हमको घर में ही करना है। ठीक है, बाहर जाके काम करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो आप
आपको एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि घर में भी ऐसे लोग हों जो आपके मतलब हेल्प कर सके। बच्चे स्कूल से आए या कोई बड़ा बुज़ुर्ग घर में है तो उनको टाइम से चाय पानी दे सकें। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आपके पास ये सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आप बाहर नहीं जा सकती हैं, आपको मतलब चाहे आप कंफर्टेबल हैं, चाहे आपकी मजबूरी है घर में काम करना, तो वहाँ से भी हमको अच्छी खासी इनकम हो, इसी के बारे में ये वीडियो आज मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न कर सकें, तो उसके लिए आपको अपने काम में फिनिशिंग तो 100% लानी है। अगर आप अपना कपड़ा बना रही हैं और आपको लग रहा है कि नहीं ये और अच्छा बनाया जा सकता था या और अच्छा मैं इसको सिल सकती थी, तो आप तब तक उस चीज़ में आप परफेक्ट नहीं हैं जब तक कि आपको लग रहा है कि नहीं ये फिनिशिंग और अच्छी आनी चाहिए। रही सिलाई की बात, तो देखिए सिलाई कभी भी आप 100% उसमें सब कुछ आपको नहीं आ सकता है। वो इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि आज एक डिज़ाइन बन रही है, कल दूसरी डिज़ाइन तैयार हो रही है, तो इस तरीके से करके रोज़ कुछ ना कुछ सिलाई में चेंज होता रहता है। तो इसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। क्या चल रहा है मोबाइल पे सर्च करिए, देखिए लेटेस्ट डिज़ाइन, देखिए लेटेस्ट मतलब जो आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, किस तरीके की ब्लाउज़ चल रहे हैं या किस तरीके के सूट वगैरह चल रहे हैं, ये सब भी आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगी तो वो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो इस चीज़ का आप भी फ़ायदा उठाती हैं, मतलब उठाइए। आप क्यों पीछे रहें भाई, इसीलिए तो बना है सब चीज़ें। तो आपको अगर डाउट है अपने ऊपर कि आपकी फ़िनिशिंग में, देखिए सीखने की कोई हद नहीं होती, लेकिन फ़िनिशिंग वगैरह तो उतना ही होता है ना जितना बेस्ट हो सकता है। तो उसको आप देखिए। आपको अगर लगता है कि और अच्छी सिलाई कैसे होती है, अच्छी फ़िनिशिंग कैसे दी जाती, किसको कहते हैं अच्छी फ़िनिशिंग, तो आप कहीं जहाँ कोई ऐसा बुटीक हो या टेलर हो जहाँ लोग ज़्यादा कपड़े सिलवाते हैं और आपको लगता है हाँ इनका बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत महंगे कपड़े वहाँ पे सिले जाते हैं, तो आप वहाँ जाके भी देख सकती हैं कि किस तरीके से वो कपड़े सिल रहे हैं ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनके पास फिटिंग अच्छी है, फिनिशिंग अच्छी है। तो ये सब भी देखिए, इंटरलॉक वो किस तरीके से कर रहे हैं, उनकी तुरपाई कैसी है, पाइपिंग वगैरह वो बना रहे हैं तो किस तरीके का है। आप ऐसे भी जा कर के विज़िट करके देख सकती हैं। ठीक है, थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन अब वो आपके ऊपर है कि आप कैसे जाके उस चीज़ को देखेंगी, ये आपको काम खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अपने काम में फिनिशिंग ला सकती हैं। अपनी सिलाई को मतलब और अच्छा करिए, नई नई डिज़ाइन बनाना सीखिए। आप जब अपनी कोई ड्रेस बना रही हैं तो पहले उसको ट्राई करिए। आजकल कितने ज़्यादा चले हैं साड़ी से गाउन वगैरह, ये सब जो चीज़ें हैं, घर में साड़ियाँ वगैरह पड़ी हैं, बस आपको अस्तर डालना पड़ेगा, आपकी मेहनत लगेगी और कपड़ा आपके पास तैयार है। इस तरीके से भी आप सिल के प्रैक्टिस करके अपनी फिनिशिंग ला सकती हैं। देखिए, जब तक आपके काम में फिनिशिंग नहीं होगी तब तक आपको ये डर ज़रूर रहेगा कि कस्टमर के कपड़े जब मैं सिलूँगी, मैं दूसरे के कपड़े लेके सिलूँगी तो उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। ये डर आपके अंदर तभी निकल पाएगा जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको ये पता है कि आप जो काम कर रही हैं वो सबसे बेस्ट है, ज़बरदस्ती बेस्ट नहीं है। ये नहीं कि मैं कर रही हूँ तो सबसे बेस्ट है, नहीं, वो वाकई बेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्टली आपको खुद को जज करना है कि क्या ये वाकई सही है। अगर मैंने ये दूसरे से सिलवाया होता या किसी दूसरे ने मुझे सिल के दिया होता तो क्या मैं इसको उतना ही पसंद करती, उतना ही मुझे अच्छा लगता जब मैं पे करके उस ड्रेस को लेती जितना कि मैं अभी खुद बना करके इस ड्रेस को कह रही हूँ। ये ऑनेस्टली आपको खुद से जज करना पड़ेगा। अगर आपने ये इतना काम कर लिया तो देखिए धीरे 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 आपका ये जो डर है, ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, डर आपका ख़त्म होगा और आप किसी के भी कपड़े बहुत आसानी से बना लेंगे। और देखिए, जब आप कपड़े बनाने में कॉन्फिडेंस आएगा आपको, तो आप एक से ज़्यादा मतलब एक कस्टमर आपके पास आया तो वो 1 से 2 कस्टमर लेके आएगा, 2 से 4, देखिए धीरे धीरे किस तरीके से आपको अपने कस्टमर मिलते चले जाएंगे।
रेट के लिए बहुत झिकझिक मत करिए, एक नॉर्मल रेट रखिए। ऐसा नहीं है कि जो जिसका खूब चल रहा है उसी के बराबर आप कह रही हैं, अरे मेहनत तो मैं भी कर रही हूँ, मेरा भी उतना ही सामान लग रहा है, मैं भी तो वही काम कर रही हूँ, तो मैं उससे कम क्यों लूँ। ये मैंने बहुत लोगों में देखा है कि वो अपने रेट को उतना ही हाई रखते हैं जितना कि एक बहुत चलता जिसका काम चल रहा है वो लोग रखते हैं। देखिए, इस समय आप अगर रेट हाई रखती हैं, कोई भी समय में अगर आपने स्टार्ट किया है और रेट हाई रखा है, आपका उस समय तो चल जाएगा। जैसे फेस्टिवल्स वगैरह हैं जिसमें नए कपड़े पहनने नेसेसरी होते हैं, किसी ने लेट ख़रीदा, गरजू इंसान तो आपके पास आ जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि हमेशा वो इंसान आपके पास आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि आपके पास नया व्यक्ति तभी आएगा कि जबकि उसको लगेगा कि कुछ यहाँ पे रेट कम है। और त्योहार वगैरह में तो देखिए, कोई भी महंगा कपड़ा लेता है तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि इतना महंगा कपड़ा वो पहली बार दे रहा है तो वो दोबारा भी आपके पास आएगा। दोबारा वो तब आपके पास आएगा, उतना रेट आप ले रही हैं कि आप उसका उसी तरीके से बना करके देंगी जैसा आपके मोहल्ले में जिस टेलर या बुटीक का बहुत अच्छा चलता है और वो बनाते हैं। समझ रही। और ज़रा सी भी अगर आप में कमी हो गई, ज़रा सी भी, कि मतलब अगर तुरपन भी आपकी फिनिशिंग से नहीं हुई, तो वो दोबारा सस्ते कपड़े क्या, वो कभी कोई कपड़े लेके आएगा ही नहीं। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो कस्टमर के कपड़े लेने से पहले अपने इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए कि मैं जो भी काम मतलब मुझे करके देना है वो 100% एकदम फिनिशिंग से और बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि आपको लग रहा है कि हाँ, आप जो बना रही हैं वो सबसे बेस्ट और दूसरा कोई बना रहा है तो वो ऐसे ही बस बना के दे रहा है। नहीं, इस चीज़ को खुद को बाहर करिए इस चीज़ से पहले कि मैं बनाती हूँ तो बहुत अच्छा बनाती हूँ। वाक़ई अच्छा बनाइए तब कहिए, क्योंकि आपको खुद पता है आपकी तुरपन कैसी हो रही। बड़े बड़े टाँके लेके तुरपन कर दीजिए और फटाफट एक सिलाई आड़ी टेढ़ी चला दीजिए, चाप की सिलाई हो गई। कहीं कपड़ा ज़्यादा, उसमें कितना एक सुई के बराबर ही तो अंतर होता है जब किनारे की फिनिशिंग हम करते हैं। तो अगर इस तरीके ये सब चीज़ें आपके अंदर मतलब आपकी जो कमियां हैं उसको दूर कर लीजिए तो आपका काम आगे चलने से कोई नहीं रोक पाएगा और बहुत आराम से आप घर बैठे बिना बाहर गए आप इतना पैसा आराम से कमा सकती हैं। इसके लिए आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए, घर से हम जो काम करते हैं ना, तो हमको ये चिंता बिल्कुल भी नहीं रहती है रेंट देने की। नहीं तो सबसे बड़ी जो चिंता होती है वो होती है रेंट की, कि रेंट कितना देंगे। रेंट भी चलो किसी तरीके से हम मेहनत करके मतलब कोई भी अगर हमको नहीं मिल रहा है, सिर्फ रेंट का ही निकल जा रहा है तो भी बड़ी बात होती है। लेकिन जो पगड़ी आजकल लेते हैं, जगह के हिसाब से पगड़ी होती है, वो भी तो देना पड़ता है, वो आप कहाँ से देंगी। तो कोई भी काम, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो, वो आप तभी सक्सेस हो पाएंगी या तभी आगे बढ़ पाएंगी जबकि आपके काम में फिनिशिंग हो, आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, तभी आपका काम चलेगा। नहीं तो समझ जाइए आपको और भी सीखने की ज़रूरत है, कुछ दिन रुक जाइए। तो घर से इतना पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जैसा कि मैंने कहा, आप इससे ज़्यादा भी पैसे कमा सकती हैं। ये 30-40 हज़ार लोग जो कहते हैं ना, ये तो बहुत आराम से आ जाते हैं। पर डे के हिसाब से आप उस चीज़ को देखना शुरू करिए कि कितनी इनकम आज की मेरी है। ठीक है, वो कई वीडियो मैं इस तरीके के बना चुकी हूँ। और जितना भी पैसा आपका एक दिन का आ रहा है उसको एक रजिस्टर में मेंटेन करिए, आपको खुद पता चल जाएगा। आप देखिए, अगर आपका बहुत चलता होगा, जिन बहनों को ऐसे नहीं पता चलता है, लेकिन देखिए धीरे धीरे काम करते करते तब जाके आपको खुशी होगी कि अरे दीदी कह रही थी और वाकई मैं इतना कमा ले रही हूँ। तो अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझिए, कभी भी ये मत समझिए कि आपसे नहीं हो पाएगा। और जब तक ये डर नहीं निकलेगा तब तक आप बहुत अच्छी इनकम आपकी नहीं हो पाएगी। तो इस डर को निकाल दीजिए। दूसरे के कपड़े सिलने में क्यों डर लगता है? आखिर वो भी तो कपड़ा ही है। और मैंने बार बार कहा है कि जब भी आप कस्टमर का कपड़ा लीजिए, नया नया काम शुरू किया है, तो उस मतलब वो आप उनके जो कम रेट के कपड़े हैं, जो सस्ते हैं, पहले उसको बनाइए, एक ट्राई करवाइए। उसके बाद अगर उनको पसंद आता है तो दूसरा मतलब उनसे कहिए कि वो दे सकती हैं, या वो आप अच्छा बनाएंगी तो बिना आपके कहे वो दे के चली जाएंगी।
तो रेट को अपने सही रखिए, काम में फिनिशिंग लाइए। और जैसे मैंने बताया है, फुटकर सामान लेने से अच्छा है कि आप दर्जन के हिसाब से या मैचिंग डिब्बे हुए, डोरी हुई, ये सब चीज़ें अगर आप ला कर के रख देते हैं थोड़े बंडल बल्क में, तो भी आप उससे पैसे बहुत अच्छे बचा सकती हैं। तो पैसे बचाने के देखिए बहुत तरीके होते हैं, पैसे कमाने के बहुत तरीके होते हैं। आप इसमें से कौन सा तरीका यूज़ कर रही हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपको अपनी स्पीड आगे बढ़ानी, मतलब तेज़ करनी पड़ेगी, ज़्यादा कपड़े सिलने पड़ेंगे, तभी आप काम को आगे बढ़ा सकती हैं, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगी। तो अपने काम में फिनिशिंग लाइए। नया देखिए क्या चल रहा है ट्रेंड में, ऐसा ना हो कि जब कस्टमर आपके पास आ रहा है तो आपको पता ही नहीं है कि अरे ये भी चल रहा है क्या। क्योंकि कस्टमर जब आपके पास आएगा तो कुछ ना कुछ उसकी डिमांड ज़रूर रहती है, और वो चाहता है कि वो जितना बता के जाए उससे अच्छा उसका मतलब वो पीस बन के तैयार हो, जो ड्रेस उसने दी है वो उससे अच्छी बन के तैयार हो। पाइपिंग नहीं है, आप उसमें पाइपिंग लगा दीजिए, गोल्डन पाइपिंग लगा दीजिए। आजकल गोल्डन बॉर्डर होता है, सिल्वर बॉर्डर, डल जिस कलर का भी है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, उस तरीके की फिनिशिंग से पाइपिंग लगा दीजिए। देखिए कितना अच्छा लगेगा उनको। थोड़ा कस्टमर से पूछिए कि वो कैसा पसंद करती हैं, किस तरीके का पाइपिंग पसंद कर रही हैं। अगर आप उसमें पाइपिंग लगा दे तो उनको पसंद आएगा। आप ऐसे ब्लाउज़ बनवाए तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें करके देखिए, कस्टमर की लाइन लग जाएगी। और सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस मतलब जगाइए, और आपको ये भरोसा खुद को दिलाना है कि आप जो काम कर रही हैं वो परफेक्ट हो रहा है, और वो वाकई परफेक्ट होना चाहिए। वो एकदम जेन्युइन काम आपका होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ज़बरदस्ती कुछ भी करे जा रही हो, आपको लग रहा है नहीं आपसे अच्छा तो कोई सिल ही नहीं सकता, आपसे अच्छा तो कोई बना ही नहीं सकता। ठीक है, इस ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बाहर निकलना होगा और काम को सही तरीके से करना होगा। और सब बार बार मैं बात करती हूँ, सिलाई की जब बात होती है, सिलाई में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होती है फिनिशिंग और फिटिंग। दो चीज़ आपने दे दी, फिर आपका काम कहीं नहीं गया। 20-30 हज़ार क्या, आप जितना चाहिए उतना कमा सकती हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरीके से काम करिए, अपने डर को निकालिए, क्योंकि जैसे आप अपना बना रहे वैसे तो कस्टमर का बनेगा। तो उसकी बॉडी को देखिए ध्यान से कि उनका बॉडी शेप कैसी है। ठीक है, उस चीज़ को देखिए, काम करिए, आगे बढ़िए। और 20-30 हज़ार रुपये कमाने, महीने के 30-40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार तक रुपये कमाने बहुत आसान होते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जब सीज़न आता है आप काम शुरू करिए तो आपको पता चल जाएगा कि सीज़न में कितनी कमाई हो जाती है। तो इसी तरीके से काम करिए, डर को अपने निकालिए। और यहाँ देखिए, बात करते करते मेरी एक शलवार की कटिंग हो गई अस्तर वाले, और यहाँ पे मैं कुर्ती का अस्तर कटिंग कर रही हूँ। ये चंदेरी सूट है, मतलब कॉस्टली सूट है चंदेरी का, बहुत ही अच्छा सूट है। उस सूट के मैं अस्तर की कटिंग कर रही हूँ। और यहाँ दीदी लोग कुछ पूछ रही हैं, देखिए वो भी मैं उन लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ देखिए, आजकल मुझे भी काम करना पड़ रहा है, क्योंकि 2 लोग इस समय छुट्टी पे हैं। शादी का सीज़न चल रहा है, छुट्टी पे हैं, क्योंकि उनके घर में खुद ही शादी पड़ी हुई है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आपने लोगों को रख लिया या लोग आपके हेल्प कर रहे हैं तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा। नहीं, आपको भी उसमें लगना पड़ेगा, और मैं हमेशा लगी रहती हूँ। तो अपने अंदर के डर को निकालिए, कस्टमर के कपड़े लेने से डरिए मत, कॉन्फिडेंस से बनाइए और आराम से काम करिए। एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और काम बहुत अच्छा होगा। और ये काम आप घर बैठे कर सकती हैं। मैं घर से ही करती हूँ। देखिए, एक रूम है, उसमें अब ये नहीं है कि आप लोगों को दिखाना है तो मैं खूब सजा धजा के इस रूम को रखी हूँ, नहीं। जैसा मेरा रूम है मैं वैसे, क्योंकि एक दिन सजा दूँगी, दूसरे दिन नहीं सजा पाई तो क्या करूँगी, मेरा समय तो इसी में चला जाएगा। तो आगे बढ़िए, काम करिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा। अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखा है आपने उसके लिए थैंक यू। सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, उसके लिए भी थैंक यू ढेर सारा तहे दिल से। और जो भी फ्रेंड मुझसे कहती हैं दीदी सपोर्ट में, बिल्कुल मेरा सपोर्ट आप लोगों के साथ है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।